topic women empowerment, and the speech which I am going to tell you, like, it is going to be in your familiar language, that is Hindi, because ऐसे कहा जाता है कि अगर भाषा एक फैमिलियरिटी में हो तो जो मुझे आपको बताना है या फिर जो मैं आपको कह रही हूँ आपके दिल को छू सकता है। विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, क्या लगता है आपको क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की? क्या लगता है आपको कि विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए? क्या हमारे कायदे कानून इतने मजबूत नहीं है कि इस अन्य और एक कायदे को हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा कहा जाता है अभी सोशल मीडिया पर, बोल रोटी कैन वेट बट टीच योर डॉटर हाउ टू फाइट द सर्कमस्टेंसेस। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे ये सही लगने लगा कि सही में गोल रोटी कैन वेट, बट अगर कल पे मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो व्हाट विल आई डू? अगर रास्ते में चलते हुए किसी बंदे को जिसको मैंने नकारा है बहुत टाइम पहले, उसका पुरुषत्व शिष्टाचार जाग उठा तो वो आकर मुझ पर एसिड अटैक करता है तो मैं क्या करूँगी? खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ भी कर लो, कितना भी दोस्त बना लो या फिर कितना भी कह लो कि हर कोई मेरे साथ है, जब वक्त आता है तब कोई साथ नहीं रहता, हमें अकेले ही लड़ना पड़ता है। मराठी में कहा जाता है कि एकटा आलो एकटाच जावं लागतं, कोई हमारे साथ आता नहीं है ऊपर, हमें अकेले ही जाना पड़ता है। तो अगर कल पे मुझे कोई परेशान भी करता है तो मुझे अकेले इससे लड़ना पड़ेगा। महिलाओं को शिक्षण देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है इस जिंदगी का, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं अगर किसी घर की स्त्री एजुकेटेड हो तो उस घर को चलाना और भी आसान हो जाता है और उस घर के पूरे मेंबर्स सीखे हुए या फिर नॉलेजेबल कहलाए जाते हैं। सिर्फ एजुकेशन देना या फिर सिर्फ शिक्षण देना ही काफ़ी नहीं है, उसे इतना काबिल बनाना चाहिए कि कल उस पर कोई सवाल ना उठे। आज भी अगर मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँ, थोड़ा सा भी किसी लड़के के साथ घुल मिल जाऊँ तो हर कोई इंसान यही कहेगा कि मेरा चरित्र एकदम खराब है या फिर मेरे चरित्र पर उंगलियाँ उठेगी। मैं जब बचपन में छोटी थी तब से मुझे यही कहा जाता है हर एक लड़की का कैरेक्टर यानी कि चारित्र्य एक कांच के टुकड़े की तरह होता है, एक बार टूट गया तो उसे समेट नहीं सकते। इसके लिए हमें ही हर बार फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इतना काबिल बनना चाहिए कि मैं किसी को मुझ पर उंगली उठाने ही ना दूँ। आज तुम सब मेरे सामने हो, यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ बैठी हुई हैं और बचपन से यही सुनती आई होंगी कि कुछ भी करो उससे पहले 2 बार सोचना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार गलत कर रहे हैं या फिर हर बार सही है, हम गलत हो भी सकते हैं, पर अगर मैं एज अ वुमन दूसरे वुमन को सपोर्ट करती हूँ तो शायद वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है। विमेन एम्पावरमेंट में मैन आता ही है, तो विमेन अकेले कुछ नहीं कर सकती, उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। मेरे पीछे भी एक आदमी है जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करता है, विच मीन्स मेरे पीछे भी एक मैन है हु कीप सपोर्टिंग मी एवरी नाउ एंड देन, और वो है मेरे पापा। इसलिए यहाँ पे किसी का ईगो, किसी का एटीट्यूड, किसी का सेल्फ स्टीम बीच में नहीं आता। कोई सुपीरियर या फिर कोई इंफीरियर नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब मेन को नीचे गिराना या फिर उनको हमसे कम दिखाना नहीं, बल्कि अगर हम कहते हैं इक्वालिटी परसिस्ट, तो इक्वालिटी में एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर साथ चलना और इस देश को आगे बढ़ाना। आज इंडिया में क्राइम रेट्स इतने बढ़ रहे हैं कि हर जगह सोशल मीडिया पर सिर्फ यही सुनाई देता है कि कहीं किसी लड़की का बलात्कार हो गया है या फिर कोई उसे, मतलब अभी की एक करंट केस है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की को उसके पार्टनर ने मार दिया, तो क्या लड़की प्यार भी ना करे? ऐसा नहीं होता। लेकिन विश्वास रखते समय वो किस पर विश्वास रख रही है वो ज़रूर सोचे। और अब तक यहाँ आकर पहुँची हूँ तब तक मैंने ज़रूर सीखा है कि मेरे माँ बाप मेरा भला ही सोचेंगे। इसके लिए मेरी हर एक लड़की से ये निवेदन है कि आपके माँ बाप जो आपसे कहते हैं या फिर आपके टीचर्स है जो आपसे कहते हैं वो सुनो। आपका एजुकेशन इतना लो कि कल आपका किसी लड़के के साथ अरेंज मैरिज भी फिक्स्ड है तो बाद में जाकर वो आपको ये ना कहे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तब तू खा रही है। आप भी उसके बराबरी के पैसे कमाओ, क्योंकि अक्सर एक टेंडेंसी होती है इंडियन फैमिलीज में कि
इम्पॉर्टेंट